बात की एक बात यह कि दिल्ली में हुए धमाके से पहले फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी ने इस केमिकल की तरफ सबका ध्यान खींचा। तो यह समझने की जरूरत है कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। क्या यह बम होता है या विस्फोटक होता है, और अगर यह विस्फोटक होता है तो इतनी बड़ी मात्रा में कैसे इसको स्टॉक करके रखा गया था। तो यह जो केमिकल है अमोनियम नाइट्रेट, यह असल में एक तरह का नमक होता है। केमिकली यह सॉल्ट है, नमक की तरह ही इसके सफेद क्रिस्टल होते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4NO3। लेकिन उसकी केमिकल डिटेल में न जाते हुए यह जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर तो एक खाद के रूप में होता है। यह प्राकृतिक नहीं होता, मतलब इसको लैब में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जाता है। और नाइट्रेट वाले ज्यादातर केमिकल दुनिया भर में खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनसे फसल को नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन से पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रेट वाली खाद कई फसलों में इस्तेमाल होती है। और अमोनियम नाइट्रेट क्योंकि एक तरह का नमक होता है, तो यह पानी में आसानी से घुल जाता है, यानी इसका घोल बनाकर फसल में आसानी से इसको डाला जा सकता है। लेकिन इसकी एक और खासियत यह होती है कि इससे नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलती है। और ऑक्सीजन निकलने का मतलब है कि इसमें विस्फोट हो सकता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को फटने के लिए या उसमें विस्फोट के साथ आग लगने के लिए, आग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन इससे भरपूर मात्रा में निकलती है, लेकिन यह खुद विस्फोट नहीं कर सकता, मतलब यह अपने आप नहीं फटता। इसको विस्फोटक बनाने के लिए या तो इसमें किसी विस्फोटक से विस्फोट करना पड़ता है या इसमें कोई विस्फोटक मिलाना पड़ता है। लेकिन एक बार विस्फोट हो जाए उसके बाद यह उसको विकराल कर देता है। जब तक इसमें विस्फोटक ना मिलाया जाए यह एक नमक की तरह आता है, शांत रहता है। इसलिए इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। यानी अगर किसी विस्फोटक से या आग से इसको बचा कर रखा जाए तो इसमें अपने आप आग लगना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसमें डीजल या पेट्रोल या केरोसिन मिलाकर विस्फोटक बनाया जा सकता है, और जिसको कहते हैं ANFO, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूएल ऑयल। ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूएल ऑयल। फ्यूएल ऑयल में मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी भी तरह का फ्यूएल ऑयल। यह विस्फोटक खदानों में विस्फोट करके खुदाई करने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। खदानों में जो विस्फोट होते हैं उसमें ANFO भी इस्तेमाल होता है, यानी फ्यूएल ऑयल, यानी डीजल की तरह का कोई तेल मिलाकर यह बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। बिना उसके यह नमक की तरह रहता है। फिर चाहे उसे स्टोर करो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ, इसको कुछ नहीं होता। तो चक्कर यह है कि क्योंकि यह एक खाद की तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए इस पर कोई बैन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इससे विस्फोटक बनाया जा सकता है, इसलिए इसको बनाने, इसकी खरीद फरोख्त पर काफी सख्त नियम लागू हैं। दुनिया भर में कई आतंकी घटनाओं में इसका इस्तेमाल पाया गया था। तो भारत में भी 2012 में कानून बनाया गया था कि कोई भी चीज जिसमें 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट होगा, उसको कानूनी तौर पर विस्फोटक माना जाएगा। यानी जब कानूनी तौर पर विस्फोटक माना जाता है एक्सप्लोजिव एक्ट में, तो इसको बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, इसको बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, इसको स्टोर करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, इसको जिसको बेचा जाता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कहां से आया, किसको दिया, सबका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कहां इस्तेमाल हुआ उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो कानून तो काफी सख्त है, लेकिन जिस तरह से जिस इतनी मात्रा में यह मिला है, उससे जाहिर है कि कानून लागू करने में लोग लूप होल निकाल रहे हैं। कानून लागू उस तरह से नहीं हो रहा, और खाद के नाम पर इसको लेकर इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। कानून होने के बावजूद नवंबर 2007 में उत्तर प्रदेश में धमाके हुए थे, तब इस केमिकल का नाम आया था। उसके बाद जयपुर धमाकों में, बेंगलुरु धमाकों में, अहमदाबाद धमाकों में, दिल्ली धमाकों में इस केमिकल के इस्तेमाल की तब आशंका जताई गई थी। तो 2012 में इसको कंट्रोल करने के मकसद से कानून बनाया गया था। यानी जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है इतनी बड़ी मात्रा में, वो जहां से आया होगा वहां तक पहुंचना अब जांच एजेंसियों के लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए तो लाइसेंस चाहिए होता ही है, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कानून होने के बावजूद अगर इस सिस्टम में लीकेज है तो यह बहुत ही खतरनाक लीकेज है,
क्योंकि आतंकी हमलों में जिस आरडीएक्स का नाम पब्लिक ने कई बार सुना है, आरडीएक्स तो कई बार सुना है, वो तो हथियार फैक्ट्रियों जैसी जगहों में ही बन पाता है। आरडीएक्स आरडीएक्स तो बहुत शक्तिशाली धमाका कर देता है, लेकिन उसको सैन्य संगठनों से ही लिया जा सकता है या वहीं से स्मगल होकर आता है, ऐसा माना जाता है। अमोनियम नाइट्रेट में शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि वो एक खाद भी है तो वो इतनी मात्रा में जुटाया जा सकता है। अमोनियम नाइट्रेट को डीजल से मिलाकर जो एएनएफओ नाम का विस्फोटक बनता है, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, उसका इस्तेमाल अमेरिका के ओक्लाहोमा में 1995 में किया गया था। एक ट्रक में करीब 2500 किलो एएनएफओ रखकर एक पूरी सरकारी बिल्डिंग को उड़ा दिया था आतंकियों ने। 168 लोग मारे गए थे। बिल्डिंग तो उड़ाई दी गई थी, आसपास की 300 इमारतें हिल गई थी। 300। अमेरिका में ही 1970 में विस्कॉन्सिन की यूनिवर्सिटी में वियतनाम जंग के विरोध में एक वैन में 1000 किलो एएनएफओ से एक विस्फोट किया गया था। कहते हैं वैन के टुकड़े बिल्डिंग की 8वीं मंजिल तक उड़कर चले गए थे। यहां भारत में 2012 में पुणे में जंगली महाराज रोड पर कई छोटे विस्फोट हुए थे, उनमें भी एएनएफओ पाया गया था। उससे पहले मुंबई में ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में धमाकों में 26 लोगों की जान गई थी, उसमें भी एएनएफओ इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई थी। ये तो एएनएफओ के धमाके थे, यानी जिनमें अमोनियम नाइट्रेट में डीजल या कोई और ईंधन मिलाकर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एएनएफओ बनाया गया था। लेकिन 2020 में बेरूत में क्या हुआ था कि बंदरगाह पर एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, खाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। पास में कहीं आग लगी, कुछ धमाका हुआ, उस पास की आग से, उस पास के धमाके से गोदाम में रखे अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया। क्योंकि अपने आप में तो वो एक नमक की तरह है, उसमें खुद विस्फोट नहीं होता, पानी में मिलाकर फसल में डालते हैं। लेकिन पास के विस्फोट से उस गोदाम में ऐसा विस्फोट हुआ था कि पूरा का पूरा बंदरगाह ही उड़ गया था। 7 किलोमीटर दूर तक इमारतें हिल गई थीं, 218 लोगों की जान चली गई थी, 7000 लोग घायल हो गए थे। यानी शांत सा दिखने वाला यह नमक अगर विस्फोटक से मिल जाए तो तबाही मचाने की ताकत रखता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कानून होने के बावजूद इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया, यह आया कहां से, कौन सी ऐसी जगह है जहां यह बना और रिकॉर्ड में नहीं आ पाया कि ये ऐसे लोगों को बेच दिया गया जो इसको खाद के लिए तो इस्तेमाल करने वाले नहीं थे। अगर यह इंपोर्ट किया गया तो इसकी देश में एंट्री के भी सख्त नियम है। तो उन सब विभागों को जवाब देना होगा, उन सब अधिकारियों को जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में यह सिस्टम से बाहर कैसे निकल गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक भी कड़ी में अगर भ्रष्टाचार हो जाए या लीकेज हो जाए तो सुरक्षा की कितनी भी मजबूत दीवार हो, उसमें सेंध लग जाती। आतंकी तो आतंकी हैं, असली देशद्रोही तो वो हैं, असली देशद्रोही तो वो है ना जिनकी वजह से इस तरह के केमिकल सिस्टम से बाहर पहुंच जाते हैं। 100 बात की एक बात।